नमस्कार दोस्तों, मोहक फैशन, जी हाँ, मोहक फैशन नाम के इस चैनल का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो पर आपको मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको सबसे फर्स्ट टाइम बताऊंगा इस पफ वाले ब्लाउज की 4 टार्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। इस ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से की जाती है इसको दिखाऊंगा। और रही बात, अगर इस ब्लाउज की सिलाई को पूरा देखना है आपको तो हमारे पुराने चैनल ब्लाउज मास्टर इस चैनल पर जाइए, तो इस चैनल पर आपको ये ब्लाउज की पूरी स्टिचिंग और डिजाइन के साथ मिल जाएगी। लेकिन मैं इस चैनल पर, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो इसको आप देखना चाहते हैं इसकी कटिंग, तो आप सिलाई देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाइए। तो इस चैनल पर हम इसकी कटिंग बता रहे हैं। चलिए ब्लाउज का मेजरमेंट हम समझ लेते हैं। ये ब्लाउज है प्रेरणा जी का। प्रेरणा जी के ब्लाउज से आप प्रेरणा लेते हुए हम कटिंग सीखते हैं। 13.5 इंच लेंथ है। 34 इंच इसका क्या है, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट वो होता है मित्रों जो बस्ट का जो सबसे उभरा हिस्सा हुआ रहता है उससे ऊपर, उसे नापा जाता है अपर चेस्ट। 35.5 इंच है जो बस्ट, जहाँ पर सबसे शरीर का उभार रहता है वहाँ पर होता है हाई बस्ट, 35.5 इंच है। 29 इंच कमर है। सामने का गला 6.5 इंच खुल रहा है, जबकि पीछे का गला खुल रहा है 10.5 इंच से। 14.5 इंच है शोल्डर। शोल्डर बॉडी से लिया गया ना, ये सारे जो मेजरमेंट दिखाया जा रहा है बॉडी का मेजरमेंट है ना। और 15 इंच है इनका आर्म होल। ये 9.25 इंच 9 इंच जो है ना, इसमें क्या है 9 और 1.25 इंच, मतलब 9.25 इंच है। ये है बस्ट का पॉइंट। 3.5 पर है आस्तीन की लंबाई, 6.5 इंच है आस्तीन की मोहरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। सबसे पहले हम ब्लाउज में काटेंगे स्लीव्स, आस्तीन। ठीक है, आस्तीन में हमने इस प्रकार से फोल्ड कर लिया कपड़े को, ये। अब उसके बाद चलिए, अब ये हो गया ये बेस लाइन 3.5 इंच। आस्तीन की लंबाई 3.5 इंच है, तो हम 1 इंच ऊपर, 1 इंच ज़्यादा, 4.5 समथिंग 3 इंच पर हम इसका ये लगाएंगे। ये हो गया, यहाँ डिस्टेंस 3 इंच। अब चलिए इसको खींचते हैं लाइन सीधे। मोहरी है 6.5 इंच। ये अब देखिए आर्म होल है 15। आर्म होल वो है जहाँ पर अंडर आर्म है, उसके राउंड को पूरा नापते हैं, वहाँ पर नापा जाता है। तो ये 15.5 है, तो 15 इंच है, तो 15 का आधा होता है 7.5। 7.5 इंच पर आप टिक मार कर दीजिए, ठीक आधे पर। देखो आस्तीन बहुत ये नहीं है, थोड़ा सा हाथ, बहुत से लोग इसमें, मैं भी बहुत टेक्निक बताया हूँ अपने ब्लाउज मास्टर चैनल पर, देखो। लेकिन ज़्यादा टेक्निक कर लगाने से बहुत लंबा हो जाता है काटने का। ये छोटी छोटी चीज़ों को अभ्यास कीजिए, खुद ब खुद सीख जाएंगे। ये देखिए, इसमें ये ध्यान रखो, ये बिल्कुल थोड़ा सा ये गहरा, ये ऊपर से ऐसे आना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं, देखो 2 किस्म की सिलाई लगाते हैं। एक सिलाई लगाते हैं हम डायरेक्ट, तो डायरेक्ट सिलाई जब हम लगाते हैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ऊपर काटे। उससे होता क्या है, अंदर कपड़ा ये फंसता नहीं है आस्तीन में। हो गया ये। अब इसको हम खाते हैं। चलिए, ये आस्तीन का कट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। ये सामने की तरफ हमने खांचा है, थोड़ा ज़्यादा खचा है, और इसके राउंड को थोड़ा सा स्लोप देते हुए आप देखो, ये सब चीज़ें खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कितने में अच्छा आता है करके। ये देखो अभ्यास से इस प्रकार से कट गया इसका आस्तीन। चलिए काटते हैं अब बैक पार्ट। बैक पार्ट काटने के लिए कुछ नहीं, सबसे पहले जो नीचे का, जो यहाँ से हम लंबाई नापेंगे वो लाइन खींच लेंगे, ये ऐसे। अब इसके बाद जितना इंच लेंथ है, मैं यहाँ पर आपको ये फोर्स नहीं करने वाला कि आप 1 इंच बढ़ाओ। कुछ लोग 1 इंच से कम इसको 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो आप। 13.5 है,
आपके जो सिलाई जितना दबाना रहता है उसके हिसाब से ये काम करता है ना। तो मैं जैसे 1 इंच दबाता हूँ तो 14.5 पर, आप कम दबाते हैं तो उसको 14.25 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं 13.5 का 14.5 कर रहा हूँ ये। और ये 15 इंच है, 7.5 इसका आधा होता है 15 का आर्म होल का, उससे 2 इंच कम, लगभग 5.5 पर मैंने मार्किंग किया। 2 जगह लगा लेंगे मार्किंग, जिससे हमारी लाइन सीधी खिंच जाएगी। चलिए सबसे पहले अब हम करते हैं कमर का मेजर। 29 है कमर, तो 29 का 4 डिवाइड क्या होता है 7.25, इससे 1 इंच ज़्यादा 8.25। ठीक है, 10.5 इंच गला खुल रही है, तो निश्चित रूप से इसका जो चेस्ट है इतना खुलेगा तो फैलेगा। अगर हम 34 इंच इसका अपर चेस्ट है उतना ही काट देंगे या उससे ज़्यादा काटेंगे तो ब्लाउज ढीला होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 34 इंच अपर चेस्ट है ना, तो 34 का 4 डिवाइड क्या होता है 8.5, उस पर हम 0.5 इंच कम कर देंगे तो ये 8.25। अगर ये बूट अगर आपको टाइट लगता है तो थोड़ा ही इसको ढीला करेंगे, है ना, इसको 34.5 रखोगे, मतलब 34 उतना ही रख दो, मगर इससे ढीला मत करना। ठीक है, लेकिन हम इसको फिटिंग वाला बना रहे हैं, 8.25 से काट रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से शोल्डर है 14.5 इंच, 14.5 इंच शोल्डर होता है 7.25। आप इस 7.25 को इस प्रकार से कॉर्नर पर रखें। हमने रख लिया 7.25 को कॉर्नर पर, यहां पर मतलब बिल्कुल किनारे पर। अब उसके बाद 2 इंच कम कर देंगे हम, 2 इंच 2 इंच में इसमें, क्योंकि ये जब गला 10 इंच खुलेगा तो ऑटोमेटिकली 14.5 के पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसके बाद इस लाइन को बिल्कुल सीधा ना खींचे, इसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा आप इसको तिरछा कर दें, ये ऐसे। ओके, अब इसके बाद हम नाप लेंगे आर्म होल। ये देखिए हमने आर्म होल हम नाप लेंगे। नापने के लिए क्या, हाँ एक चीज बहुत विशेष बात, सपोज हमें 3.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई देनी है। मेरे कटिंग के तरीके में मैं इधर से नहीं नापता हूँ, मैं हमेशा पहले शोल्डर नापता हूँ, उसके बाद इधर से जितनी चौड़ाई रखना हो उतना रखता हूँ। जो मेरे नए दर्शक हैं इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल भी नया है, दर्शक भी नए हैं, तो इसको इस प्रकार से करेंगे ये। ठीक है, अब चलिए हम इसको नापते हैं। तो अब देखेंगे मैं कैसे नाप रहा हूं। यहां से बिल्कुल जहां पर सिलाई लगती है ना, सिलाई पे जहां पर लगनी है वहां पर नाप रहा हूं। वहां पर देखेंगे तो हमारा जो हमने 15 इंच का आर्म होल लिया था ना, 15 इंच का टारगेट, मतलब 7.5 होता है, 15 का था, वो टारगेट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा ये हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ओके, ये हमने काट लिया। इसके बाद ये हमने टक्स भी लगा दिया। इसके बाद हम बनाएंगे डांट के लिए मार्किंग। 1 इंच का डांट है, ऐसे मोड़ने के बाद ये आधा इंच हो जाएगा ये। ठीक है, आधा इंच, तो आधा इंच करते हैं ये ऐसे। अब यहाँ से लगभग ऊपर से 4 इंच। देखो ये सब चीज़ें नापने का नहीं, थोड़ा सा ये नीचे से 4 इंच ऐसे रहता है। ये हो गया। अब इसके बाद बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे मास्टर लोगों ने, कभी आप लोगों को इसको ऐसे सीधे सीधे छोड़ देते हैं, तो होता क्या है, जब ये इधर गिरेगा
उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब चलिए हम सामने का पल्ला कट करते हैं। सामने का पल्ला कट करने के लिए एक काम तो आप अवश्य कीजिए। हाँ, इस प्रकार से आप देखो, कपड़ा पर्याप्त हो तो बहुत आसानी हो जाता है कपड़ा कटिंग करने में, लेकिन हमेशा कपड़ा पर्याप्त नहीं रहता है ना, तो उसके लिए आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले इसको इस प्रकार से रखें, है ना। अब उसके बाद इस मार्किंग को ऐसे, इस मार्किंग को आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये ठीक है। अब ध्यान ये रखिए, यहाँ से समथिंग ऊपर से ये 4.5 इंच, मैं 4.5 इंच रखता हूँ यहाँ पर, ऊपर से 4.5 इंच। ये देखो 4.5 इंच पर ये करेंगे तो 4.5 इंच पर एक आप 4.5 4.25 पर एक निशान यहाँ पर लगा लीजिए ऐसे। ठीक है, इसको निशान लगाने के बाद यहीं तक हम इसको मार्किंग करेंगे। ये हो गया। मैंने समथिंग ये 4.25 पर कर लिया हूँ। देखो ये 4.5 4.25 के हिसाब से रहता है, ये यहाँ पर ऐसे मार्किंग किया है। ठीक है, देखो अब इसके बाद इसको हम सीधा खींचते हैं। ये अब यहां से हम क्या नापेंगे, अपर चेस्ट 34 है ना, तो 34 में का आधा होता है, चौथा हिस्सा होता है 8.5। 8.5 में 1 इंच अधिक 9.5। ये 9.5 पर इस प्रकार से लाइन मार्किंग करके हम इसको लाइन को बिल्कुल सीधा सीधा खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्केल रखो ऐसे, क्योंकि स्केल बिल्कुल ये सीधा खींच जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको अभी हटाना नहीं है, इसको आप रखे रहिए। देखो एक निशान यहां पर आया हुआ है ना, देखो ये मैं यहां से अब गौर देखेंगे, गौर से देखें, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने ये 2 इंच में 1 पॉइंट कम, या फिर 2 इंच भी कर सकते हैं इसको, 2 इंच में 1 पॉइंट कम रखता हूं क्योंकि 6.5 इंच गला है। अब उसके बाद ये 7.25, कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि 7.25 में हमने 2 इंच समथिंग हमने कम कर दिया। ठीक है, ये देखो एक मार्किंग आया। ये तो गौर से देखेंगे, वीडियो को स्किप करके देखिए, मत देखिएगा, फास्ट करके तो रोक कर पुश करके उसको देखते रहें तो आपको समझ आएगा। हो गया ये। अब इसके बाद ये देखो, इसको हमें क्या करना है, इस चीज को हमें इस लाइन पर ऐसे ला देना है। पहले ये ऐसे था, उसके बाद हमने क्या किया, ये शोल्डर के लिए जो मार्किंग की है ना यहाँ पर देखो, उसके बाद देखो बिल्कुल सीधा है ना, जैसे था वैसे में सिर्फ खसकाया है बस आगे इसको। ये अब इसके बाद इसको कहाँ तक निशान लगाना है, सिर्फ यहीं तक। ये जो हमने मार्किंग किया है ना वहां पर, वहीं तक निशान लगाना है। अब इसके बाद इसका काम हो जाता है खत्म। इसको हटा लीजिए आप ऐसे। चलिए अब गांठते हैं, सामने का गला का मार्किंग करते हैं। 6.5 इंच गला खुल रहा है, 6.5 इंच, तो आप इसको 6.5 इंच को आप देखो कई तरीके से नापा जा सकता है। इसका नाप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ऐसे लोगे और ऐसे लोगे, इसमें आधा इंच का फर्क आ जाता है ना, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं, ये इसको थोड़ा कम करते हैं, समझ लिए। 6.5 इसको देखिए, जिसको ज़्यादा रखना है अपने अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखिए इसको मैंने 7 इंच पर कटिंग कर लिया। अब ये बिल्कुल देखो, ज़्यादा ब्रॉड खुला हुआ चाहिए, फैला हुआ चाहिए तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको सिंपल इसको सीधा खींच सकते हैं। मैंने हल्का से इसको किया 1 पॉइंट का ऐसे,
इसको मैंने किया। अब लगाएंगे हम बस्ट पॉइंट का निशान। मैंने बताया था ना बस्ट पॉइंट 9.25 है, तो इसमें आधा इंच हम सिलाई के ऐड करते हुए 10.25 पर निशान लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहां से क्या है, हम फुल बस्ट इसका 10वां हिस्सा, 35.5 का 10वां हिस्सा क्या होगा समथिंग, ये 10वां हिस्सा क्या होता है 3:45 के आसपास ये आएगा, ये 10वां हिस्सा। अब कहूँ से लोग पूछते हैं कि सर इसमें 40 इंच चेस्ट के लिए करेंगे तो क्या होगा, तो 40 इंच चेस्ट के लिए ये 40 का 10वां हिस्सा हो जाएगा, ये 4 इंच पर हो जाएगा, कम है तो कम 10वां हिस्सा हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से इसका लिया जाएगा। तो हमने सीधा खींच दिया। अब इसके बाद यहीं से हम इस लाइन को बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे अब इस 35.5 का 13वां हिस्सा क्या होता था, 13वां हिस्सा क्या होता है इसमें, इसका तो पहले हमने लिया 10वां भाग, अब 13वां भाग, यहां तक की दूरी है 10वां भाग, अब यहां से लेकर यहां तक की है 13वां भाग, तो 13वां भाग क्या होता है लगभग इसका 3.25। अब इसके बाद इस पे हम डांट देंगे। अब ये तो हो गया होगा, इसके बाद डांट क्या देंगे हम इसको। अब इसमें भी एक टेक्निक है, इस 3.25 का चौथा भाग, लेकिन उतना दिमाग ये इसमें क्या करें, आधा इंच में 1 पॉइंट अधिक, ऐसे ऐसे। ये हो गया हमारा डांट। ओके, अब इस पर क्या करेंगे, इस एक डांट ऊपर की तरफ बनाएंगे, ये ऐसे। तो ये हमारा हो गया दूसरा डांट। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 इंच है, 4 इंच का आधा कितना होता है 2 इंच, 2 इंच पर आप ऐसे करें और इसी पे आप नीचे तक मार्किंग कर लेंगे, ये एक मार्किंग ऐसे और एक मार्किंग नीचे। अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जब डांट यहाँ पर लगेगी ना तो यहाँ पर एक गड्ढा होता है, गड्ढा मत हो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे, और इधर से भी थोड़ा बढ़ा देंगे ऐसे। अब इसके बाद सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। अब हमने ये काट लिया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिर से लाकर देखो डांट के लिए हम यहाँ पर ये पॉइंट लगाएंगे, ये ऐसे। तो क्या हो, ब्लाउज की कटिंग को बताते हुए मुझसे एक छोटी सी त्रुटि हो गई है। ये तो हो गया हमारा फिक्स लाइन, इस पर मैंने जो क्रॉस पट्टी या बेल्ट लगाने के लिए जो ज़्यादा कपड़ा जैसे आधा इंच इधर छोड़ा हूँ ना, इधर मैं नहीं छोड़ पाया हूँ। तो इस त्रुटि को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर एक कपड़ा जोड़ रहा हूँ, देखिएगा।
चाहे तो इस वीडियो को मैं फिर से बना सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको इस प्रकार से गलतियाँ हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, आपको इसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कपड़ा इस प्रकार से सेम लूँगा और जोड़ दूँगा, क्योंकि गलतियाँ इस प्रकार से हो जाती है चाहे किसी भी कारण से हो। इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर लिया। अब इसको अच्छे से, ये देखो ज्वाइंट कर लिया। इसको आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेस को हमेशा इसको चिरवा करके करें, ऐसे इस प्रकार से। इसको फिर से ज्यों के त्यों रख देंगे, ऐसे ऐसे। फिर इसको हम फिर से प्रेस कर लेंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल पहले जैसे सेट हो जाए। ये ऐसे अब देखिए यहाँ पर जो डांट है, पहला डांट इधर आया, दूसरा डांट इधर आया, है ना। तो मैंने क्या क्या गलती किया, जो मैंने यहाँ पर जो सिलाई के लिए यहाँ तक आना था इसको, लेकिन जो सिलाई के लिए इसको एक्स्ट्रा है उसको मैंने नहीं किया था, वो गलती हो गई थी। इसको मैंने एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, बस इसी यही छोटी सी गलती हुई थी। उसके बाद इस सामने का पोजीशन को मैं ज़्यादा खास, और इसके बाद इसको मैं काट लेता हूँ। ये कट गया। अब ये डांट हमारा यहाँ आया और ये यहाँ आया, ये इस प्रकार से। अब इसको भी हम काट लेते हैं। देखो जहाँ जहाँ दो निशान लगे थे ना, उसको हमको टक से देना है। यहाँ पर 2 निशान आए थे, उसको निशान लगाना है। ये ऐसे एक्चुअली यहाँ पर का डांट, ये चौथा डांट यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितना रखेंगे। तो इसका कमर है अपना 29 इंच, इसका कमर है 29 का चौथा भाग होता है 7.25। 7.25 में 1 इंच ज़्यादा 8.25। ये 8.25 यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे। तो 8.25 कैसे रखेंगे, देखो यहाँ से हम नाप रहे हैं 3.25। 3.25 का सिलाई छोड़कर नाप रहा हूँ ना मैं, सिलाई का मार्जिन छोड़कर 3.25 है। फिर इधर 3.25 रखे ऐसे। उसके बाद नापेंगे हम ये 8.25, ऐसे ऐसे नापा जाता है। ये हो गया यहाँ से हमारा मार्जिन। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी है 1 इंच, लगभग 1 इंच में कई पॉइंट कम है, तो यहाँ पर भी 1 इंच में 1 पॉइंट कम एक डिस्टेंस रखेंगे, ऐसे। ये हमारा होगा डांट। इस वीडियो की अगर सिलाई देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डांट, ये हो गया हमारा दूसरा डांट। अब इस डांट को हम कहाँ तक रखेंगे, देखो नीचे वाले लाइन से हम सीधा लाइन खींचेंगे पहले, ऐसे ऐसे। इसके बाद क्या करेंगे, जितनी दूरी यहाँ पर है 2 इंच, उतनी दूरी उससे आधा इंच ज़्यादा 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। तो ऐसे प्रकार से हमारा पूरा 1 डांट 2 डांट। इसका अगर मैं सिलाई बताने वाला हूँ मोहक फैशन पर, सॉरी ब्लाउज मास्टर चैनल पर। इस चैनल पर आप इसका सिलाई ज़रूर देखेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद काटते हैं इसका योग। हाँ, एक सुधार यहाँ पर कर सकते हैं आप, जो हो यहाँ पर ऐसे डांट को जब आप ऐसे मिलाए हुए आप इसको ना, 2 डांट को, इसको हल्का सा इसको गहरा खींच लेंगे हम पहले से। ये ऐसे, ठीक है। अब चलिए काटते हैं योग। योग काटने के लिए आपको क्या करना है, बैक साइड लीजिए। बैक साइड लेने के बाद जो यहाँ पर निशान आया हुआ है, जो डांट के लिए निशान दिया है, उसी निशान पर हम इसको मार्क ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे। अब उसके बाद इसका चौड़ाई नापते हैं।
तो ये 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच क्या, देखो 1.5 इंच आ रहा है। 1.5 इंच में 1 इंच ज़्यादा, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी निशान करना है, तो 1.5 इंच में 1 इंच ज़्यादा। ये 2.5 इंच पर हमने मार्किंग किया ऐसे ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, कमर 7.25 होता है उसका चौथा, इससे 2.5-3 इंच ज़्यादा, लगभग ये क्या होगा 10 इंच पर, मतलब जो कमर होता है उसके चौथे भाग से 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम, तो ये पूरा कटिंग आपको बताया गया है। इसकी सिलाई देखने के लिए आप हमारा ब्लाउज मास्टर चैनल दे सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको।